हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करें। मटेरियल, अच्छे से सुनिएगा। मटेरियल इज एन इसेंशियल पार्ट। अच्छा, ये बोलने से पहले बच्चे अभी आए हैं तो थोड़ा बोल दें। टोटल हम लोगों को सेमेस्टर 4 में सेमेस्टर 2 में हम लोग को 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 4। पहला क्या भाई? पहला क्या था? CMA 1, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। दूसरा क्या था? कंपनी लॉ। तीसरा ECBC, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। चौथा हम लोग का क्या चीज? MMN HRM, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सारे पेपर MCQ है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेपर नॉन MCQ है। CMA 1 नॉन MCQ और कम्युनिकेशन नॉन MCQ। जो बच्चे नहीं आए थे लिख लीजिएगा लेके। CMA 1 का सिलेबस हम लिखवाए थे, कितना चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर था भाई? 9 चैप्टर। कितना चैप्टर था? 9 चैप्टर, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट। सबसे इजी सब्जेक्ट CMA है, समझ पा रहे? अच्छे से पढ़िए, एग्जाम भी बेहतरीन आपका जाएगा। समझ रहे? सुनिएगा ध्यान से। मटेरियल कॉस्ट से कितना मार्क का आएगा? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? 10। अच्छा, मटेरियल नाम से पता चला, मटेरियल मतलब क्या? सामान, बनाने वाला सामान। तो मटेरियल इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो क्या होता है? मटेरियल होता है। वो क्या होता है बोलिए? मान लीजिए आपके पास सब कुछ है लेकिन मटेरियल नहीं है, क्या ये पेन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे? तो मटेरियल, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल का होना जरूरी है। मान लीजिए सब कुछ है, बिल्डिंग बनाना, लेकिन उसका मटेरियल ही नहीं है, ईंट, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब कुछ है ही नहीं, तो क्या बन पाएगा? मटेरियल बनाना पड़ेगा। मटेरियल, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? तो मटेरियल इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट। अब मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? देखिए, मटेरियल को मंगाने के लिए मटेरियल का एक कीमत देना पड़ेगा। मटेरियल को मंगाने के लिए मटेरियल का क्या देना होगा? कीमत। अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए, वस्तु को बनाने के लिए मटेरियल आपके पास एनी टाइम होना चाहिए। मटेरियल आपके पास एनी टाइम, समझ पा रहे हैं? ये सारे कैलकुलेशन के मटेरियल खरीदना तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा, हमारे पास मटेरियल कितना होना चाहिए, मटेरियल कितना आया कितना गया, उसका हमारे पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ये सारे के सारे कैलकुलेशन हम किसके तहत करेंगे? मटेरियल कॉस्ट के तहत। मटेरियल कॉस्ट को हम अपने से चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए को हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पार्ट ए को हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पार्ट बी को हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ स्टॉक, लेवल ऑफ, और पार्ट सी को हम कहते हैं स्टोरेज। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन आपके सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन हम पढ़ाने के लिए अलग से किए हैं। माने मटेरियल में हम लोग को 3 पार्ट पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, जो कि आज हो जाएगा। दूसरा क्या हम लोग का? लेवल ऑफ स्टॉक, लेवल ऑफ, और तीसरा है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर मतलब कितना मटेरियल आया कितना मटेरियल गया, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। कहाँ करेंगे हम लोग? स्टोर लेजर। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? जिसमें हम लोग पार्ट ए कर रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ, तो यहाँ देखिए लिखा क्या हुआ है? टोटल मटेरियल कॉस्ट कंप्राइजेस, टोटल मटेरियल कॉस्ट। टोटल मटेरियल का दाम में क्या क्या रहेगा? देखो, कोई भी सामान किनने के लिए 3 तरीका का आपको खर्चा करना पड़ेगा। कोई भी सामान किनिएगा तो 3 तरीका खर्चा लगेगा। जैसे मान लो दाल किनने गए हो, दाल समझते हो? दाल किनने गए हो, 1000 kg दाल किनने गए हो, माने 1 टन। 1000 kg माने 1 टन। 1 टन आप दाल किनने के लिए गए हैं। अच्छे से सुनिएगा। तो दाल का दाम देना पड़ेगा। दाल का जो दाम चल रहा है वो देना होगा। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और ये जो दाम का दाम, जो दाल का दाम है वो जो चल रहा है, जो चल रहा है वो देना होगा। जो चल रहा हो, ये खर्चा जो है अनकंट्रोलेबल है। माने मटेरियल का जो दाम है वो तो देना ही पड़ेगा। ये खर्चा अनकंट्रोलेबल है, माने जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? और 2 तरीका का खर्चा लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, लाने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट, और भी छोटा मोटा खर्चा लग सकता है। 3 तरीका का खर्चा लगता है मटेरियल को किनने में। एक दाम, उसका लाने का खर्चा। लाने का खर्चा लगेगा ना भाई। 1000 kg का माथा पे लेके आओगे, बाइक पे लेके आइएगा। छोटू जी रहेंगे तो बाइक पे भले धरेंगे। 1000 kg धर लीजिएगा, नहीं धरिएगा। 1000 kg नहीं धर पाइएगा। सुनिए, अच्छा बाइक में मिलाने तक तो कॉस्ट होता है, 2-4 बार लाना पड़ेगा। उसमें भाई 5 से तो चलता नहीं ना, उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, वो लड़का पीछे बैठाना पड़ेगा, पकड़ तब चलेगा। समझ रहे? किसका बात कर लो? ऑर्डरिंग कॉस्ट। किसका बात कर रहे हैं? और कैरिंग कॉस्ट, और भी छोटा मोटा खर्चा लग सकता है। छोटा मोटा और भी खर्चा लग सकता है, इसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए, ये जो खर्चा था अनकंट्रोलेबल था, लेकिन ये खर्चा कंट्रोलेबल था। जिस खर्च को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? अब इसको मिनिमाइज कर रहे थे, माने इसको कम कर रहे थे तो ये ज़्यादा हो रहा था, इसको कम कर रहे थे तो ये ज़्यादा हो रहा था, दिक्कत हो जा रहा था। समझ पा रहे हैं?
किसका बात करें? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, हम लोग के लाइफ में भी दो तरीका का खर्चा है, एक है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है? बेसिक फूड्स, जैसे आपको खाने के लिए दाल रोटी चावल तो खाना पड़ेगा, दाल भात रोटी चावल बेसिक फूड से खाना पड़ेगा। अनकंट्रोलेबल है, सबको खाना पड़ेगा, नहीं खाएगा तो पेट ही नहीं भरेगा तुम्हारा, समझ पा रहा? और जीने में समस्या हो जाएगा तुमको। लेकिन कंट्रोलेबल कॉस्ट होता है, जैसे चाय पीना कंट्रोलेबल है, दूध पीना, फ्रूट्स खाना, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एडिशनल जो भी आप लोग लेते हैं, समझ पा रहे हैं? बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, एडिशनल पार्ट है ये सब, तो ये सब है कंट्रोलेबल। क्या है? अब कंट्रोलेबल मान लो फ्रूट से खाना छोड़ दिया, तब फ्रूट्स खाना छोड़ दिया तो एक को कम कर दिया, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, तब पैसा निकाल, तुमको विटामिन नहीं मिल रहा, बीमारी हो जाएगा। मैंने एक को कम किए तो दूसरा बढ़ जाएगा। मैंने खाना तुम कम किया तो डॉक्टर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, खा रहा खूब मजा में तो खाना का दाम बढ़ जाएगा, डॉक्टर का कॉस्ट कम हो जाएगा, दिक्कत हो रहा है, समझ पा रहे? तो हम लोग दिक्कत को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस में खाएंगे, बैलेंस में खाएंगे। जो सीजन आएगा वही फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा खाएंगे, सीजनल फ्रूट सस्ता पड़ेगा। जो सीजन आएगा थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा चाय पिएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा बैलेंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध पिएंगे। चाय नहीं पिएगा तो चलेगा, बीमारी ही क्यों निमंत्रण देगा, ऐसे कुछ आपको फ़ायदा करने वाला नहीं है चाय, बट है हाँ ठीक है, बट फायदा करने वाला नहीं, समझ रहे? तो एक को कम करेंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बैलेंस करके हम लोग चल सकते हैं ना। तो वैसे ही ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट था, एक को कम कर रहे थे तो दूसरा बढ़ रहा था, दूसरा कर रहे थे तो तीसरा बढ़ रहा था, तो दिक्कत हो रहा था। इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर जिसे प्यार से EOQ कहते हैं या ROQ। EOQ या EOQ क्या किया? ये जो खर्चा क्या हो रहा था, एक तो ज़्यादा हो रहा था, एक तो कम हो रहा था, दोनों को मिनिमाइज कर दिया, दोनों को कम कर दिया, बैलेंस में रख दिया, समझे? बराबर बराबर कर दिया। देखो डेफिनेशन क्या लिखवाए हैं, EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost। डेफिनेशन बोलो शुरू से। EOQ refers to minimization of total ordering cost and total carrying cost। शुरू से बोलो क्या बोलना? minimization of total ordering cost and total carrying cost। EOQ refers to minimization, EOQ refers to of total ordering cost and total carrying cost। total ordering cost and total दोनों को मिनिमाइज कर दिया, मैंने बराबर कर दिया। एक सवाल करेंगे वहाँ प्रूफ करेंगे कि कैसे मिनिमाइज किया, ठीक है? एक बोला फार्मूला है, हमारे फार्मूला के हिसाब से बनाइए, मैंने EOQ बोला हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से मटेरियल को ऑर्डर करिए, समझ रहे? तो हम कॉस्ट को कम कर देंगे। EOQ का फार्मूला है 2AO/CC। 2AO/CC ए माने होता है एनुअल डिमांड, साल में कितना यूज होगा। O माने ऑर्डरिंग कॉस्ट, लाने का क्या खर्च पड़ेगा। CC माने छोटा मोटा खर्च, कैरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? फुल फॉर्म क्लियर हो गया? फुल फॉर्म क्लियर हो गया? तो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हम कोयला वाले हैं, कोयला वाले, और ये विवेक होटल वाला है, ठीक है? हम कोयला सप्लाई करने गए हैं, समझ पा रहे हैं? तो हम इनसे क्या पूछेंगे, साल में कितना लगता है आपको? मोटा मोटी 500 कुंटल, 500 कुंटल लगता है, गरीब पार्टी है। 500 kg, समझ पा रहे? 500 kg, 500 कुंटल, 500 × 100 माने 50,000 kg। 50,000 kg डिवाइड बाई 100 मार दो ना, डिवाइड बाई 1000 मार दो ना, 50 टन। 50 टन माल लगता है, बहुत बड़ा पार्टी है। 50 टन माल लगता है, कितना लगता है? ठीक है, पूछ लिए। अच्छा बोले साल में कितना बार लीजिएगा आप? 50 टन एक बार लीजिएगा कि धीरे धीरे करके लीजिएगा? होटल में कहाँ रखिएगा, कोई लाया है भाई, धीरे धीरे 50 टन माल तो होटल बहुत जाएगा। 10 बार नहीं, ये मान लीजिए बोले कि 2-2 दिन पे लेंगे, माने 185 बार लेंगे या 184 बार, समझ पा रहे? या 190 बार लेंगे। कितना बार लेंगे? फिर पूछे कितना करके लीजिएगा, कितना करके, कितना केजी लीजिएगा? 50 टन तो एक बार ठीक है साल में लगेगा, लेकिन कितना करके लीजिएगा? तो बोल दिया कि ठीक है हमें 2 टन करके चाहिए, 2 टन। नहीं समझे? मैंने 2000 केजी एक बार करके दीजिए, समझ पा रहे हैं? हम इनसे पूछ लिए ये सब, कितना लीजिएगा, कितना बार लीजिएगा, कितना दिन पे लीजिएगा, कितना लीजिएगा माने एनुअल डिमांड, कितना लीजिएगा माने एनुअल डिमांड, कितना बार लीजिएगा माने नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना दिन पे लीजिएगा माने कौन दिन पे लोगे, टाइम लैग। टाइम आप कुछ पूछिएगा कि ऐसे ही ऑर्डर दे दीजिएगा, बोलिए क्या पूछेगा, दाम कितना है, और पहुंचा के दीजिएगा कि भाड़ा हमको देना पड़ेगा,
ऑर्डरिंग कॉस्ट। और भी छोटा मोटा खर्चा हुआ आप दीजिएगा, मैंने उतारने का, चढ़ाने का, ये खर्चा आप दीजिएगा कि हम देंगे, समझे? ये जानकारी लेंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? पक्का? एक सवाल लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो भाई, लिखो। रिल लिमिटेड प्रोवाइड्स, रिल RIL, रिल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रे बाबा, वो रिल नहीं जो रिल देखते हैं आप लोग, बहुत खुश हो रहे हैं आप लोग। RIL, रिल RIL, वो रिल नहीं, RIL वाला, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिल लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिल लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे लिखे एनुअल डिमांड, रिल लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे लिखे एनुअल डिमांड, नीचे लिखे एनुअल डिमांड, रिल लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिखिएगा नीचे एनुअल डिमांड 300 पर क्वार्टर, 300 पर क्वार्टर। उसके नीचे लिखे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹100, पर ऑर्डर ₹100। उसके नीचे लिखिएगा कॉस्ट पर यूनिट, पर ऑर्डर ₹100, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹100। उसके बाद देखो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल ₹10, ₹10, 10 रुपये। उसके नीचे लिखो कैरिंग कॉस्ट, उसके नीचे लिखो कैरिंग कॉस्ट ₹1, सॉरी कैरिंग कॉस्ट 10%, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। उसके नीचे लिखिएगा रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस ₹1, रेंट एंड टैक्सेस ₹1, रेंट एंड टैक्सेस ₹1 हो गया। नीचे लिखे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, 1 नंबर देके लिखे EOQ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, 1 नंबर देके EOQ, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EOQ, 1 नंबर देके लिखे EOQ। 2 नंबर देके लिखिए नंबर ऑफ ऑर्डर, 2 नंबर देके लिखिए नंबर ऑफ ऑर्डर। 3 नंबर देके लिखिए टाइम लैग, 3 नंबर देके लिखिए टाइम लैग। कहाँ पे हम लोग? टाइम लैग। उसके बाद लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके बाद लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। बस कितना चीज निकालना? 4 चीज। सुनो कैसे निकालेंगे, फार्मूला तो आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है? चलो पहले EOQ निकालना है ना। हाथ को स्टॉप करो, ब्रेन को खोलो, हाथ को स्टॉप करो, ब्रेन को खोलो, सुनिए अच्छे से, सुनिए एकदम। और दीदी सुनो, सबसे पहला EOQ का फार्मूला है, वीडियो में कवर हो रहा है ना? EOQ का पूरा कट जा रहा है, नहीं आ रहा है सर, ठीक है सर। EOQ का फार्मूला 2AO/CC, वेयर करके ए का लिख देंगे फुल फॉर्म। ए माने क्या होता है भाई? एनुअल डिमांड। लिखिएगा, अभी तो लिखे एनुअल डिमांड। ए कितना भाई? 300 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर बोलेगा ना, साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। कितना क्वार्टर? 4 से गुना। बोल देगा पर एनम, चुपचाप लिख दो। पर एनम बोल देगा तो चुपचाप। अगर पर मंथ बोला तो × 12, पर मंथ बोला तो ऐसे बोलेगा पर वीक। साल में कितना सप्ताह? 52 सप्ताह। ठीक है, समझदार बच्चे हैं। 52 तो 52 से गुना। पर वीक है तो 52, पर मंथ है तो 12, पर वीक है तो 52 से गुना, पर मंथ है तो 12, पर एनम है तो डायरेक्ट लिख दो चुपचाप, पर क्वार्टर है तो 4 से गुना। समझा? आ देखते हैं एक कितना भाई? 300 पर क्वार्टर, 300 पर क्वार्टर है गूंगे, पर डे वाला कुछ नहीं है इधर। आप 300 × 4 कितना हुआ? 1200। 300 × 4 कितना हुआ? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपया है। सीसी क्या बोला है? कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर
तो कितना है भाई 10 है ना, तो 10 का 10%, 10 का 10% एक अलग से कोई खर्चा दिया रहेगा ना, रेंट एंड टैक्सेस या कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, ये सब कुछ दिया रहेगा। अगर अमाउंट में दिया है तो आप अमाउंट में जोड़ दीजिएगा, आप परसेंटेज में दिया तो परसेंटेज में जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए नीचे लिखा रहता कि कैरी कॉस्ट 10%, लिखता रेंट एंड टैक्स 10%, तो 10 10 20%, 10 10 फिर परसेंटेज निकालिएगा, मैंने परसेंटेज दिया तो परसेंटेज में जोड़ दीजिए। ऐसे कोई खर्चा अलग से दिया है रुपया में तो जो आ रहा है निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, समझे। रेंट एंड टैक्स दिया ना 1 रुपया, तो छोटा मोटा खर्चा का बात होता है, तो एक और एक दो, समझे क्या बोले। नहीं दिया तो मत जोड़िए, चुपचाप 10% करके हटिए, 10 का 10% 1 रुपया, बात खत्म, समझे। दिया है तब जोड़िए, बेचैन मत हो जाइए, जोड़वे करेंगे हम, नॉलेज के लिए लिखा दिए, बहुत सारे समय नहीं रहेगा, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, समझ गए हैं। नाउ यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला यूज करो। 2 फार्मूला का है, A 1200 है, O है 100, CC कितना भाई 2, ऊपर गुना कर देंगे हम लोग, 1200 इंटू 2 2400, 24 इंटू 100 2,40,000, 2,40,000 डिवाइड बाई 2 1,20,000, 1,20,000 के रूट मेरे दिन तो 6 3 4 6 340 यूनिट, मान एक बार में 340 यूनिट मांगेंगे। दूसरा नंबर में क्या बोले हैं निकालने, बताइए तो। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ साल में कितना बार ऑर्डर करोगे तुम, 4 बार। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला सुनो, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है, सुनिएगा ध्यान से, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओक्यू है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई, एनुअल डिमांड कितना भैया 12,000 और ईओक्यू कितना है 1200 है, माफ करिएगा 1200 है, ईओक्यू है 346, डिवाइड करो 1200 डिवाइड बाई 346, एग्जैक्ट बोलिए कितना है 3.46 राउंड कर लेंगे तो 4 बार ऑर्डर है, राउंड करेंगे तो कितना बार ऑर्डर होगा 4 बार, कितना बार होगा, कितना दिन पे ऑर्डर होगा, टाइम लैग पूछ रहे थे ना कितना दिन पे ऑर्डर होगा, तो 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, वीडियो में कवर हो रहा है ना टाइम लैग, 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। 12 मंथ तो फार्मूला का है 365 फार्मूला का, कौन सा लें, 12 मंथ लें कि 365 लें, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर से अगर 12 कट जा रहा तो 12 लीजिए, नहीं कट रहा तो 365, नहीं कट रहा तो 365, 12 तो कट जा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना भाई 4, तो कितना हो रहा है 3 मंथ काट रहे तो मंथ में लिखो, आंसर डे काट रहे तो डे, ये वो टाइम है, क्या हुआ क्लियर हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का हम क्या निकालने जा रहे हैं भाई, टोटल कॉस्ट क्या निकालने जा रहे हैं, कैसे निकलेगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे आएगा, ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ए माने कितना भाई, ए कितना 1200, ए कितना 1200, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 12 हो गया। फिर क्या भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है भाई एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ओ, नहीं उठा सकते हैं बाहर जाइए, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ओ, ए डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ओ, ए कितना भाई 1200, ईओक्यू कितना है 346, ओ कितना भाई 100, चला तो कैलकुलेटर, चला कैलकुलेटर 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 346, 346.8, चलो कैरिंग कॉस्ट,
कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है 1/2 इंटू EOQ इंटू CC, 1/2 इंटू EOQ इंटू CC। 1/2 फार्मूला क्या है? EOQ कितना है भाई? 346। CC कितना है? सब करिए तो कितना आ रहा है? 346 क्या? देखो दोनों मिनिमाइज हो गया ना। EOQ का डेफिनेशन को रीटेक किया जाए। EOQ का डेफिनेशन क्या है? EOQ रेफर्स टू मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल, माने दोनों बराबर हो जाएगा या तो मिनिमम हो जाए। हो गया ना मिनिमम 340 340 प्रूफ हो गया ना। चलो जोर कितना होगा? हटाओ ना उसको ही पॉइंट कर। सर वही तो वो तो ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा सर, पॉइंट के बाद 8 था तो सर 12 12,669 टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ। कोई तकलीफ है बच्चे को तो पूछिए। कोई तकलीफ है बालक लोग? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है तो कॉपी किया जाए, नहीं तकलीफ है तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, बनाइए आप लोग फटाफट लिखिए, रोइए नहीं। कैलकुलेट, सर आप ही मिटा के लिखिए ना। कैलकुलेट EOQ, कोई बात तो मुझसे बोलिए। कैलकुलेट EOQ कॉमा नंबर ऑफ ऑर्डर, कैलकुलेट EOQ कॉमा नंबर ऑफ ऑर्डर कॉमा टाइम लैग, कैलकुलेट EOQ कॉमा नंबर ऑफ ऑर्डर कॉमा टाइम लैग, कैलकुलेट EOQ कॉमा नंबर ऑफ ऑर्डर कॉमा टाइम लैग एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग, total cost of material from the following, total cost of material from the following, total cost of material from the following। हो गया? देखिए एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 16,000 यूनिट पर एनम, P.A। उसके नीचे लिखे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹20, हाँ 20। उसके नीचे लिखे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट ₹10। उसके नीचे लिखे कैरिंग कॉस्ट 10% of cost per unit, carrying cost 10% of cost per unit, 10% of cost per unit। देखिए मैडम, राइट 10% ऑफ कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। फटाफट बनाइए, समझा दूँ क्या? एनुअल डिमांड ए दिया हुआ 16,000, ओ दिया हुआ 20, CC 10 का 20% ₹2 पुट करके बना दीजिए। 10 का 20%, ₹10 का 20%, 10% लिखवाया। कैरिंग कॉस्ट 10% लिखवाया। माफ़ करिएगा, कैरिंग कॉस्ट 20% कर दीजिएगा। माफ़ करिएगा, कैरिंग कॉस्ट 20% कर दीजिए सवाल में। कैरिंग कॉस्ट 20%। सवाल को थोड़ा सा ठीक करिएगा। सवाल में क्या लिखवाया देखे तो? कैलकुलेट सब लिस्ट सही है। एनुअल डिमांड है 16,000 यूनिट, ये भी ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20, ये भी ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट 10, ये भी ठीक है। उसके नीचे क्या लिखे हैं? कैरिंग कॉस्ट 20%, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हो गया? उसके नीचे लिखिए एक लाइन और उसमें ऐड करिए, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसेंस 20%, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, ये वाला कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसेंस, कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलिसेंस 20%। सुनो, ए हो जाएगा 16,000, ओ हो जाएगा 20, CC ₹10 है ना, 2 परसेंटेज हो गया था, 20 40। नहीं 2 रहेगा तो क्या तो करेंगे, 20 40, 10 का 40%, ₹4 CC होगा, CC ₹4 होगा। बनाइए
EOQ आपका कितना है भाई? 400। नंबर ऑफ ऑर्डर 40। टाइम लैब 9.125 टाइम्स हो गया। नीचे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या? A इंटू कॉस्ट पर यूनिट गुना करें। टोटल आया है 1,61,600। 1,61,600। हाँ, टोटल आया 1,61,600 हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखवा देते हैं, लिखिए होमवर्क में क्वेश्चन, लिखिए होमवर्क में लिखिए क्वेश्चन। अरे हार्ड क्यों देंगे? लिखिए कैलकुलेट सेम एज प्रीवियस सम, मैंने जो पूछा गया पिछले सम में वही निकालना। कैलकुलेट सेम एज प्रीवियस सम, मतलब सेम चीज निकालना। लिखिए नीचे करके एनुअल कंजम्पशन ओ बालक लिखो। एनुअल कंजम्पशन लिखिएगा 1500 पर एनम, 1500 पर एनम। उसके नीचे लिखिए छूट गया। उसके बाद में लिखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 50। ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपीज 50 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। उसके नीचे लिखो कैरिंग कॉस्ट, उसके नीचे लिखिए कैरिंग कॉस्ट लिखिए ना, कैरिंग कॉस्ट 20%, कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। उसके नीचे लिखिए कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 50। कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 50। एक तो बना के लाना है। नेक्स्ट क्लास पर चेष्टा करें बोर्ड बनाने का, ताकि ज़्यादा हाँ, ये बना के लाना है।